आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वॉइस। इंग्लिश का टॉपिक है ये। वॉइस में क्या है, वॉइस में हम हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का हम एक्शन देखते हैं कि सब्जेक्ट का जो एक्शन है, जो काम है, वो हमें डायरेक्ट बताया है या इनडायरेक्ट बताया है। तो आज हम वॉइस में करेंगे सब्जेक्ट का, कि सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब क्या है, अब कोई सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मेरे पास है राम टेक्स टी। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, राम। तो राम चाय पीता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसका एक्शन क्या है, काम क्या है, चाय पीना। तो उसको हमें डायरेक्ट बताया है कि राम चाय पीता है या राम चा पिंदा है। दूसरा है इनडायरेक्ट, टी इज टेकन बाय राम। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है राम, वो लास्ट में चला गया, और जो एक्शन है वो बताया गया है कि राम द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि चाय जो है राम द्वारा पी जाती है। तो यही चीज है, ये हमारा, इसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और दूसरा जो है वो है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमें जो एक्शन है सब्जेक्ट का वो डायरेक्ट बताया जाता है, और पैसिव वॉइस में जो एक्शन है वो इनडायरेक्ट बताया जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं और पैसिव वॉइस को वापस से एक्टिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो को एंड तक देखते रहें, क्योंकि टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा अगर वीडियो को आप पूरा देखोगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वॉइस। ये जो टॉपिक है आपका, ये सभी क्लासेज में आता है। तो थर्ड या सेकंड क्लास या फोर्थ क्लास जो भी है, तो सेकंड थर्ड क्लास ये टॉपिक शुरू हो जाता है। और सारी की सारी जितनी भी क्लासेज होती हैं हमारी, तो उसमें वॉइस टॉपिक सब में आता है। और दूसरा ये जो टॉपिक है हमारा, अगर कोई एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करते हैं उसमें भी आएगा, और अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन करेंगे उसमें भी आएगा। तो सभी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वॉइस, आज का जो टॉपिक है। तो सबसे पहले वॉइस में क्या है कि जब हम एक्टिव वॉइस जो है उसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो उसके कुछ रूल जो हैं एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के। तो उस रूल को देखेंगे कैसे एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है और वापस से पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले जो हमारा एक्टिव वॉइस है वो टेंस के रूल के ऊपर बना होता है। टेंस के जो रूल हैं जो हमने टेंस में सीखा है, और टेंस के लिए जो आप वीडियो है वो देख सकते हो, उसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेंस के रूल हैं, और पैसिव वॉइस का खुद का रूल है। और इसका रूल क्या है कि इसमें हमेशा जो है वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो पैसिव वॉइस में हम सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करेंगे। और जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस जो है टेंस के रूल के ऊपर होगा। तो मतलब क्या है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी हो सकती है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी हो सकती है। तो इसमें सभी वर्ब होंगी, बट पैसिव वॉइस जो उसमें सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म की ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो सीखेंगे कैसे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और फिर वापस से जो पैसिव वॉइस है उसको दोबारा से एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो कोशिश करेंगे कि सारे का सारा जो टॉपिक है एक ही वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाए। और अगर टाइम बचा तो कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, नहीं तो प्रैक्टिस के लिए एक दूसरी जो सेकंड वीडियो है वो बना लेंगे। तो उसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ सेंटेंसेस की, और बाकी जो है थोड़ी थोड़ी जो प्रैक्टिस है वो साथ साथ ही चलती रहेगी। तो सबसे पहले अगर हम एक्टिव वॉइस जो हमें गिवन होगा, ज़्यादातर एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो एक्टिव वॉइस हमें गिवन होगा और उसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव टू पैसिव जब चेंज करना है तो कुछ चेंजेस जो हैं उनको हम नोट डाउन करेंगे, उनको देखेंगे कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले एक जो सेंटेंस हमें दिया होगा जिसे हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे, तो उसमें हमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट दिया होगा। तो जब उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो वापस से सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा।
तो कुछ सब्जेक्ट हैं जो खुद की फॉर्म को चेंज कर लेते हैं जब उनको हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो सेम रहेंगे। तो बात करते हैं कि चेंज कौन से होंगे। अब सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, जो ज़्यादातर प्रोनाउन होंगे हमारे, प्रोनाउन को जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो उनकी फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगी। बट अगर नाउन है तो नाउन जो है हमारा जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें सेम रहेगा, ठीक है। तो जैसे सब्जेक्ट है सबसे पहले मेरे पास आई, तो आई का क्या बन जाएगा, मी। तो अगर एज अ सब्जेक्ट यूज करना है तो हम आई को यूज करेंगे, और अगर इसका ऑब्जेक्ट यूज करना है तो हम मी यूज करेंगे। उसके बाद फिर है दूसरा जो है वी, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है वी, तो वी का बन जाएगा अस। तो एज अ सब्जेक्ट अगर यूज करना है तो हम वी यूज करेंगे, और एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है तो हम अस को यूज करेंगे। उसके बाद है यू, तो यू सब्जेक्ट है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो भी सेम है यू, तो यू एज अ सब्जेक्ट भी हो सकता है और यू एज अ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद है ही, तो ही का बन जाएगा हमारा हिम, और उसके बाद है शी का बन जाएगा हर। दे है तो दे का देम बन जाएगा, और इट जो है जो हम थिंग्स के लिए यूज करते हैं तो इट का इट रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रोनाउन है जो जब हम इनको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे या ऑब्जेक्ट का वापस से सब्जेक्ट बनाएंगे तो इनकी फॉर्म जो है चेंज हो जाती है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो सेम रहेंगे, जो हमारे ज़्यादातर नाउन होंगे। नाउन में सारी की सारी कैटेगरी आ जाती है, किसी पर्सन का नेम है, किसी प्लेस का है, या किसी थिंग का। तो जब हम उनका एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे, जैसे राम है, अब राम एज अ सब्जेक्ट है, तो जब इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो राम का जो ऑब्जेक्ट है वो भी सेम बनेगा राम, ठीक है। उसके बाद अगर पेन है मेरे पास, तो पेन सब्जेक्ट है, इसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये पेन ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद कोई और ले लो, कार है जैसे मेरे पास, तो कार सब्जेक्ट है और इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कार ही रहेगा। मतलब क्या है कि इनकी जो फॉर्मेशन है, इनकी जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होती है। जो प्रोनाउन है तो उनकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। जैसे आई है एज अ सब्जेक्ट, तो जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका मी बनेगा, तो आई का आई नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे ही जब मी एज अ ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का मी नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो प्रोनाउन है इनकी फॉर्मेशन चेंज होती है, और बाकी सभी जो नाउन है तो वो सेम रहेंगे, चाहे वो एज अ सब्जेक्ट है चाहे वो एज अ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहला जो रूल है, फर्स्ट जो रूल है, उसमें क्या करना है हमने, जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमने बना देना है ऑब्जेक्ट, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का बना देना है सब्जेक्ट। कैसे बनाना है, तो वो लिख दिया है कि कुछ जो फॉर्मेशन है वो चेंज होगी जो हमारे प्रोनाउन है, बट नाउन जो है वो सेम रहेगा, चाहे हम उसका सब्जेक्ट लिखें या उसको ऑब्जेक्ट में लिखें, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या ध्यान रखना है, दूसरा हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो एक्टिव का टेंस है वो रखना है हमें, उसका रूल भी मेंटेन करना है। और जो पैसिव का रूल है, पैसिव का रूल क्या है कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो भी मेंटेन करनी है, और जो एक्टिव में हमें वर्ब दी होगी या जो एक्टिव में हमें टेंस दिया होगा उसको भी मेंटेन करना है, ठीक है। तो दूसरा है कि जो टेंस है उसको भी मेंटेन करना है, टेंस मेंटेन करना है हमें जो हमें एक्टिव में दिया होगा। उसके बाद थर्ड जो है, पैसिव में हम वर्ब यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फोर्थ जो है, एक हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे। तो प्रेपोजिशन जो है टू, ज्यादातर जो है 98% केसेज में हम टू यूज करेंगे, सॉरी बाय यूज करेंगे हम 98% केसेस में, और बाकी जो 2% केसेस हैं उसमें कोई और दूसरी प्रेपोजिशन यूज करेंगे, क्योंकि कुछ जो वर्ब हैं उनकी अपनी खुद की प्रेपोजिशन होती है और उन्हीं के साथ उनका जो मीनिंग है वो क्लियर होता है। तो उनके साथ हम बाई नहीं लगा सकते, क्योंकि बाई के साथ उनकी सेंस जो है वो चेंज हो जाती है, इसलिए उनके साथ कोई और दूसरी प्रेपोजिशन लगेगी। फिफ्थ है प्रेपोजिशन लगा दी, और जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो रूल ऊपर ही लिख दिए दोनों। तो लास्ट में जो है अगर फुल स्टॉप अफर्मेटिव है तो फुल स्टॉप लगाएंगे, और अगर इंटेरोगेटिव है तो उसके लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जो सेंटेंस है उसका भी ध्यान रखना है जब भी हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हमने टेंस में की थी, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा है। तो अफर्मेटिव का अगर हम पैसिव बनाएंगे तो वो अफर्मेटिव ही होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस ही होना चाहिए। दूसरा, अगर नेगेटिव सेंटेंस है
तो नेगेटिव सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में भी वो कौन सा होगा, नेगेटिव सेंटेंस ही होगा। उसके बाद अगर हमारा जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि उसका पैसिव वॉइस भी क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। उसके बाद फोर्थ जो है, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव का जो सेंटेंस है वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेंटेंस हमें एक्टिव वॉइस में दिया जाएगा वही सेंटेंस हमें पैसिव वॉइस में रखना है उसका, तो उसकी जो फॉर्म है वो चेंज नहीं करनी है। ये नहीं है कि एक्टिव वॉइस में जो है आपको अफर्मेटिव दिया है और पैसिव में आपने उसका नेगेटिव बना दिया, तो ये चीज़ नहीं करनी है। तो जो सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में दिया जाएगा वही सेम हम उसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक सेंटेंस के साथ। तो आपको चेंज बता दिया कि किस किस चीज़ को चेंज करना है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, और दूसरा है कि रूल को आपको मेंटेन करना है कि जो रूल है एक्टिव वॉइस का वो भी मेंटेन रखना है, और जो पैसिव का रूल है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म वो भी आपको मेंटेन करके रखनी है। अब सबसे पहला अगर हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे, एक्टिव टू पैसिव, तो सबसे पहला जो हमारा टेंस है, टेंस भी हमने किया था, तो वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे तो उसका देखना है कि क्या होगा। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने किया था कि या तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या फिर उसमें होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब फोर्थ फॉर्म कौन सी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस अगर हम लगा दें तो उसको बोलते हैं हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अब एक्टिव में हमें ये चीज़ें मिलेंगी, और जब इसको पैसिव में चेंज करना है तो ये जो फर्स्ट या फोर्थ फॉर्म हमने लगाई है, ये क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से हम फर्स्ट और फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो कि हमारा एक्टिव वॉइस होगा। अब जब इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में तो ये जो दोनों वर्ब हैं इनको भी मेंटेन करना है, और दूसरा जो पैसिव की वर्ब है उसको भी मेंटेन करना है। तो ये कैसे मेंटेन होगा, सबसे पहले ये जो फर्स्ट और फोर्थ फॉर्म हमने यूज की है तो इसके लिए हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इज, एम, आर। तो ये तीन जो वर्ब है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है और एज अ मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं हम इनको। तो ये तीनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इज भी फर्स्ट फॉर्म है, एम भी फर्स्ट फॉर्म है, आर भी फर्स्ट फॉर्म है। तो इनको हम यूज करेंगे इस टेंस के लिए, मतलब ये एक्टिव का रूल मेंटेन किया है हमने एज अ फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद फिर हम जो मेन वर्ब है वो यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो दोनों रूल को मेंटेन किया हमने कि ये जो फर्स्ट फॉर्म और फोर्थ फॉर्म थी उसके नाम का हमने इज़ेएमआर यूज कर लिया, और ये जो थर्ड फॉर्म है ये पैसिव के नाम की है कि पैसिव में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। अगर हमारा सब्जेक्ट अब सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे इज, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम यूज करेंगे आर, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ लगाएंगे हम एम। तो ये जो इज़ेएमआर यहाँ पे यूज किया हमने, तो इज़ेएमआर एज अ मेन वर्ब भी होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो एज अ हम हेल्पिंग वर्ब भी इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं एक सेंटेंस के साथ। तो सबसे पहला मैं अफर्मेटिव लूंगा, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है ही हेल्प्स मी। ठीक है, तो ये मेरा पहला सेंटेंस है, ही हेल्प्स मी, अफर्मेटिव टाइप का है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और एक्टिव वॉइस है। तो इसमें देखो सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, और इसलिए हमने इसके साथ जो वर्ब यूज की है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की है। मतलब क्या है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हमने एस लगा रखा है। ठीक है, उसके बाद जो मी है, तो मी क्या है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये है हमारा एक्टिव वॉइस। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहला जो रूल है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, मतलब जो स्टार्टिंग में है उसको लास्ट में लेके जाना है, और जो लास्ट में है उसको स्टार्टिंग में लेके आना है। ठीक है, तो मी यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मी का हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी ऑब्जेक्ट होता है और इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो इसका सब्जेक्ट जो है आई बन गया मी का। उसके बाद ये चीज आप टेबल से देख सकते हो, स्टार्टिंग में मैंने टेबल बनाया था कि कुछ प्रोनाउन जो है उनकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, कि आई का मी बन गया, वी का अस बन गया, यू का यू बन गया। तो वहां से आप देख सकते हो कि मी ऑब्जेक्ट है और उसका सब्जेक्ट क्या है, आई। उसके बाद अब इनमें से देखना है कि इज़ेएमआर में से क्या लगेगा। तो आई के साथ हम यूज करेंगे एम,
क्योंकि आई के साथ एम लगता है, ये चीज़ हमने टेंस में भी सीखी है, तो आई के साथ लग गया एम। उसके बाद ये जो वर्ब की फॉर्म हमने यूज़ की है इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे एज अ फर्स्ट फॉर्म हमने एम को यूज़ किया है। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म लगा दो यहाँ पे, वो बन जाएगी हमारी हेल्प्ड। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे एक प्रेपोजिशन यूज करनी है, तो ज़्यादातर हम बाई यूज करेंगे, तो बाई आ गया। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है ही, तो ही सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो वो भी आप टेबल से देख सकते हो, तो ही का बन जाएगा हिम। तो यहाँ पे लास्ट में लगा दो हिम और यहाँ पे लगेगा फुल स्टॉप। तो ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब चेंज देखो इसमें क्या किया है कि सब्जेक्ट दूसरा उसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ही का हमारा हिम बन गया, मी का क्या बन गया आई, और ये जो टेंस की वर्ब थी, तो वर्ब की यहाँ पे फोर्थ फॉर्म मतलब फर्स्ट के साथ एस यूज कर रखा था, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि एम को यूज किया है। एम एज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये एक्टिव का रूल मेंटेन करने के लिए यूज किया हमने। उसके बाद ये जो हेल्प्ड वर्ब यूज की है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमने पैसिव की फॉर्म यूज की है कि पैसिव में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। उसके बाद जो बाय है, तो बाय हमारी प्रेपोजिशन है, और जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में जाके क्या बन गया, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो ये था अफर्मेटिव। उसके बाद दूसरी एक प्लूरल की एग्जांपल लेते हैं। दे लव यू, तो यहाँ पे जो दे है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी कौन सा है, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है दे। उसके बाद जो लव है, लव यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, दे। लव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद यू एज अ ऑब्जेक्ट है, और सेंटेंस जो हमारा है वो अफर्मेटिव टाइप का है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब जब हम इसको चेंज करेंगे, तो यू ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसका सब्जेक्ट भी यू आएगा, तो ये आ गया हमारा यू। अब यू के साथ क्या लगेगा, यू प्लूरल है, तो इज़ में से आर यूज करेंगे, ये चीज आप टेंस में भी सीख सकते हो, तो यू के साथ आर लग गया। लव की जो है थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, लव्ड। उसके बाद यहाँ पे प्रेपोजिशन आएगी बाय। उसके बाद दे है, तो दे एज अ सब्जेक्ट है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, देम, तो ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, अब ये भी अफर्मेटिव है और ये भी अफर्मेटिव है। पहला जो हमने किया था उसमें हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, और इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस, ये आ गया हमें एक्टिव वॉइस दिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है दूसरी टाइप है हमारी नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में देखो क्या होगा, सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस में होगा हमारा, सेंटेंस ले लो कोई भी, ही डज नॉट लाइक हर। ठीक है, तो ये इसमें देखो नोट लगा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, और सब्जेक्ट हमारा जो है इसमें सिंगुलर है। तो सबसे पहले हर, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सी बन जाएगा। अब यहाँ पे डज यूज किया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हम इज़ में से क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है इज, तो यहाँ पे डज की जगह हमने इज यूज किया है। उसके बाद नोट, फिर लाइक की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम, लाइक्ड। उसके बाद यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज करेंगे बाय, और ही का क्या बन जाएगा, हिम। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या आ जाएगा, हिम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब हम एग्जांपल लेंगे एक प्लूरल की, दे डू नॉट टेक टी। उसके बाद फुल स्टॉप, तो ये भी नेगेटिव है। तो टी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनेगा, तो ये नाउन है, तो टी का टी रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो ये सब्जेक्ट भी टी है और ऑब्जेक्ट भी टी है इसका, टी सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा, इज। फिर नोट, टेक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो ये बन जाएगी टेकन। उसके बाद यहाँ पे आएगा बाय। उसके बाद फिर दे का क्या बन जाएगा, देम, और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। तो ये बन गया हमारा टी इज नॉट टेकन बाय देम। ठीक है, तो ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव कौन सा होगा, इंटेरोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर या डू डज जो है वो पहले आ जाएगी। तो सबसे पहले सेंटेंस है, डू यू रिंग बेल, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो डू यू रिंग बेल। अब सबसे पहले देखो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा बेल है, और ये नाउन है, तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बेल का बेल रहेगा, क्योंकि नाउन जो है चेंज नहीं होता है। अब बेल सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा, इज, तो
इज पहले आ जाएगा, जैसे डू पहले है, इज पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा बेल आएगा, उसके बाद रिंग की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो रंग, उसके बाद फिर प्रेपोजिशन बाय, और यू सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा यू, और लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या बन गया, इज बेल रंग बाय यू। ठीक है, तो ऐसे हम एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं, डज राम टेक कॉफी। ठीक है, तो इसमें देखो कॉफी हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, और इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो सेम रहेगा कॉफी का कॉफी। यहाँ पे क्या आएगा, इज, उसके बाद कॉफी, उसके बाद फिर टेक की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे टेकन, फिर उसके बाद प्रेपोजिशन लगाएंगे बाय, और जो सब्जेक्ट है हमारा राम, तो राम का राम रहेगा क्योंकि ये भी नाउन है, इसको चेंज हम नहीं कर सकते। तो क्या बन गया, इज कॉफी टेकन बाय राम। ठीक है, तो ये है हमारा पैसिव वॉइस। तो ये था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट जो टाइप है वो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जो इंटेरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। नेक्स्ट टाइप है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या है, सबसे पहले डू यू नोट हेल्प मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले देखो मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा आई, तो आई के साथ क्या लगेगा एम, तो एम को हम पहले यूज करेंगे, फिर आई, उसके बाद नोट, फिर हेल्प की तीसरी फॉर्म यूज करो हेल्प, उसके बाद फिर क्या आएगा बाय, फिर यू हमारा सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा यू, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया, एम आई नॉट हेल्प्ड बाय यू। ठीक है, तो ऐसे आप जो है एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। अगर आपको टेंस क्लियर है तो फिर आपको वॉइस भी क्लियर है, और दूसरे जो ग्रामर के टॉपिक हैं वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। दूसरा एक और ले लेते हैं, डज शी नॉट लव यू, और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यू हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट भी क्या होगा यू, इसके साथ क्या यूज करेंगे हम आर, तो आर पहले आएगा, उसके बाद यू, फिर नोट, लव की तीसरी फॉर्म यूज करेंगे लव्ड, उसके बाद फिर बाय, उसके बाद नेक्स्ट है शी का क्या बन जाएगा हर, और लास्ट में क्या लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आर यू नॉट लव्ड बाय हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हमने अफर्मेटिव की प्रैक्टिस की है, और अफर्मेटिव की सारी जो टाइप है, अफर्मेटिव की जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसकी सारी की सारी जो टाइप्स हैं सेंटेंस की, जैसे अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, उन सभी के दो दो सेंटेंस को प्रैक्टिस किया है। तो पहले आप इतना जो आपको करवाया है उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद जो है हम आगे करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये पहला जो टेंस हमने किया है ये समझ में आ गया तो बाकी आपको समझ में भी आएगा और आसान भी लगेगा। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही किया है। टेंस की वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, तब तक आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करके देखें। और वर्ब जो है, वर्ब की फॉर्म है, तो उनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि वर्ब की फॉर्म आपको आनी चाहिए, तभी आपको वही सीखने का फ़ायदा है। वर्ब की फॉर्म को याद करें, टेंस को रिवाइज करें। तो अगर आपको टेंस और वर्ब की फॉर्म दोनों आते हैं, फिर आपको वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।